भोपाल से आपको बता दें, कांग्रेस विधायकों को आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ डिनर देंगे। कांग्रेस विधायक अजय सिंह राहुल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आज शाम या फिर कल सुबह पता चल जाएगा कि राज्यसभा का उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से कौन है। कांग्रेस किसको राज्यसभा भेज रही है। मध्य प्रदेश से पूर्व पीसीसी चीफ कमलनाथ हो सकते हैं, ये भी उन्होंने कहा है। मैं भी उम्मीदवार हो सकता हूं, कोई भी हो सकता है। वहीं कमलनाथ की डिनर डिप्लोमेसी पर भी उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष थे, नेता प्रतिपक्ष थे, इसलिए डिनर का आयोजन किया है। डिनर डिप्लोमेसी पर कमलनाथ का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि मैंने राज्यसभा के बारे में सोचा भी नहीं है, मैं तो हर साल डिनर देता हूं विधायकों को। और कमलनाथ ने यह भी कहा कि इसमें कोई नई बात नहीं है, बीजेपी को जो सोचना है सोचे। आज शाम या कल सुबह तक पता चल जाएगा उम्मीदवार कौन है। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष थे, पीसीसी अध्यक्ष थे, विधानसभा चल रही है तो भोजन दे रहे हैं, उसमें कौन सी बात है। मैं भी उम्मीदवार हूँ, कमलनाथ जी भी हो सकते हैं, पता नहीं कौन कौन हो सकते हैं। मैं तो हर साल देता हूँ विधायकों को, नई बात कौन सी है। और विधायकों ने मुझे कहा इस दफे आपने बुलाया नहीं, मैंने कहा आ जाओ। मैंने राज्यसभा के बारे में सोचा भी नहीं। चलिए, तो क्या मायने हैं इन बयानों के, ये हमें समझाएंगे नवीन सिंह भोपाल से संवाददाता लाइव इस वक्त जुड़ चुके हैं। नवीन, दोनों ही बयानों की अगर बात की जाए, अजय सिंह राहुल की और कमलनाथ की, कमलनाथ तो कह रहे हैं कि मैंने राज्यसभा के बारे में सोचा ही नहीं, लेकिन अजय सिंह राहुल कह रहे हैं कि हो सकता है मैं हूं या कमलनाथ हो या कोई भी हो। वाकई कोई भी हो सकता है या फिर ये चुप्पी किस तरफ इशारा कर रही है। और अलग ही राग छेड़ा था वहां पर उमंग सिंघार ने, जीतू पटवारी ने। उन्होंने कहा कि राज्यसभा सोनिया गांधी को मध्य प्रदेश से भेजा जाए। तो मामला थोड़ा फंसा हुआ नजर आ रहा है और पेचीदा भी। बिल्कुल आकांक्षा, मामला बहुत फंसा हुआ है। फिलहाल तस्वीर बिल्कुल साफ नहीं है कि मध्य प्रदेश की से राज्यसभा कांग्रेस की तरफ से कौन जाएगा। देखिए, मध्य प्रदेश में 5 राज्यसभा और संख्या बल के हिसाब से बीजेपी के पास 163 बीजेपी के विधायक हैं। तो ये तय है कि 4 सीटें बीजेपी की पक्की हैं और 1 सीट के लिए कांग्रेस के पास 66 विधायक है। तो ये भी तय है कि कांग्रेस के लिए भी एक सीट पर जीत सुनिश्चित है। लिहाजा सभी इस कोशिश में हैं कि वो राज्यसभा मध्य प्रदेश के कोटे चले जाएं। जीतू पटवारी और उमंग सिंघार ने ये मांग कर दी है कि सोनिया गांधी को यहाँ से जाना चाहिए। इसके पहले कमलनाथ ने सोनिया गांधी से मुलाकात की थी और उसके बाद ये अटकलें लगने लगी कि कमलनाथ ने अपने लिए राज्यसभा की 1 सीट सोनिया गांधी से मुलाकात के दौरान मांगी है। उसके बाद तमाम ये खबरें चलने लगी कांग्रेस के विधायकों में भी और कांग्रेस के तमाम खेमों में भी ये खबरें चलती रहीं कि कमलनाथ मध्य प्रदेश से राज्यसभा जा सकते हैं। खैर, कमलनाथ जब भोपाल लौटे तो उसके बाद उन्होंने ये साफ कर दिया कि मैं राज्यसभा नहीं जा रहा हूं, मेरा कोई इरादा नहीं है। लेकिन साथ ही साथ कमलनाथ ने ये भी कहा कि अगर पार्टी जो तय करेगी वो सबको मानना होगा। यानी ये बात साफ है कि कमलनाथ के राज्यसभा जाने की खबरों में कहीं ना कहीं दम है और हो भी सकता है कि कमलनाथ राज्यसभा से जाएं, क्योंकि कांग्रेस लगातार राज्यसभा में कमज़ोर होती जा रही है और बीजेपी सरकार कई सारे बिल आसानी से राज्यसभा से पास करवाती है। और चूंकि कमलनाथ ने लगभग 40 साल की राजनीति जो है केंद्र की राजनीति की है, लिहाजा कांग्रेस पार्टी जानती है कि राज्यसभा में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कमलनाथ से बेहतर विकल्प दूसरा कोई नहीं। लेकिन अगर सोनिया गांधी लड़ती हैं तो फिर कमलनाथ को ड्रॉप करना होगा। या ये भी खबरें चल रही हैं आकांक्षा की मध्य प्रदेश की जो 1 सीट है राज्यसभा की, उस पर कोई चौंकाने वाला नाम हो सकता है। तो ये चौंकाने वाला नाम कौन होगा, इसका हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। और ये भी बात सही है आकांक्षा कि आज देर रात तक या फिर कल ये तय हो जाएगा कि मध्य प्रदेश से राज्यसभा कौन जा रहा है, उसके किसको टिकट कांग्रेस पार्टी दे रही है। तो ये पिक्चर भी अगले 24 घंटे के भीतर साफ हो जाएगी। और इसी सिलसिले में कमलनाथ ने आज रात 8 बजे अपने बंगले पर सभी विधायकों को न्योता दिया है, डिनर के लिए आमंत्रित किया है। और इसी डिनर डिप्लोमेसी के जरिए कांग्रेस के और बीजेपी के कई सारे खेमों में ये खबरें चल रही हैं, ये सुगबुगाहट चल रही है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सभी विधायकों के साथ मिलकर जो भोज करने वाले हैं, भोज का जो कार्यक्रम है उसमें वो तमाम विधायकों से बातचीत करना चाह रहे हैं और उनका मूड जानना चाह रहे हैं, एक तरीके की लॉबिंग करना चाह रहे हैं ताकि वो राज्यसभा में जाने के लिए उनको कोई समस्या ना हो। तो फिलहाल कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं, कोई खुलकर नहीं बोल रहा है कि किसको टिकट मिलेगा, कौन राज्यसभा जाएगा, लेकिन सभी ये जरूर कह रहे हैं कि आलाकमान जो तय करेगा वो सबको मानना होगा। नवीन, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि आप कह रहे हैं कि एक सरप्राइजिंग फैक्टर भी हो सकता है चौंकाने वाला नाम, तो उस चौंकाने वाले नाम में किन के नाम आगे चल रहे हैं, क्या इसका कुछ अंदेशा है?
देखिए, फिलहाल अगर दावेदारों की बात करें तो मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव भी दावेदारी कर रहे हैं और इसके अलावा कई सारे और ऐसे चेहरे हैं, आदिवासी इलाकों से आने वाले कांग्रेस के चेहरे हैं जिनको जो ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो भी राज्यसभा जा सकते हैं। ओमकार सिंह मरकाम हैं। हालांकि ओमकार सिंह मरकाम को इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारियां दी हुई हैं, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के मेंबर भी हैं और कांग्रेस के विधायक भी हैं, लिहाजा उनका डाउटफुल है। इसके अलावा भी कई सारे नाम हैं। जीतू पटवारी का भी नाम चला कि जीतू पटवारी भी राज्यसभा से जा सकते हैं, लेकिन जीतू पटवारी ने साफ कर दिया कि कांग्रेस पार्टी ने तय कर लिया है कि एक व्यक्ति एक पद, लिहाजा इस फॉर्मूले के तहत वो राज्यसभा अब नहीं जा सकते हैं। तो ये नाम भी लगभग छट गया है। इसके अलावा कई और चेहरे हैं। जिस तरीके से ये दावे किए जा रहे हैं कि कोई चौंकाने वाला फेस हो सकता है, तो ये उम्मीद की जा रही है कि आदिवासी वर्ग से कोई नया चेहरा। बिल्कुल नवीन, और मध्य प्रदेश में हमेशा से ही आदिवासी वर्ग को साधने की हमने सियासत देखी है, जनजातीय लोगों को साधने की कवायद देखी। अभी हाल ही में झाबुआ पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो हो सकता है कि कुछ वैसा भी दाव चले। कांग्रेस जो भी दाव चलेगी वो आज शाम या कल सुबह तक साफ हो ही जाएगा। आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।